गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो सुबह की शुरुआत होती है वही डेली के रूटीन से। सबसे पहले आज जब मैं उठी तो मेरे को ना अपना फेस बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है, यानी शायद चर्बी बहुत ज़्यादा होगी, दोबारा से फैट बढ़ रहा है, यानी वेट बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये। तो मैं तो काफ़ी टाइम तक तो ऐसे शौक सा हो गई थी, यानी डिप्रेशन से मैं हो गई थी कि यार ये क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर फ्रेश यानी माइंड को शांत करने के लिए मैं बालकनी में वॉक करके, थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा मन को शांत सा करके और ताज़ी ताज़ी हवा लेके मैं लगी थी फिर क्लीनिंग में। और क्लीनिंग करने के बाद अपना पूरा सारे घर में क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा सा करी एक्सरसाइज, ताकि वेट बढ़े ना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है वेट बढ़ता हुआ। तो उसके लिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस हल्की हल्की एक दो एक्सरसाइज करी। और यहाँ पे दुपट्टा इलज पिलज हो रहा था, लेकिन क्या करे, पापा जी आ सकते हैं कभी भी किधर से भी, तो यहाँ उसको सिर पे रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपना लग रही थी आराम आराम से करने में, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो ये है, पापा आ जाते हैं बाहर कभी कभार तो पता नहीं चलता। और फिर आ गई थी मैं अपना किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले तो मैंने बेटे का दूध गर्म करके दिया। और आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है, यानी 4:30 उठने लगी हूँ, क्योंकि ये हो रहा है कि बेटा उठने नहीं देता सुबह के टाइम, तो थोड़ा सा उसके साथ में हो जाता है। तो यहाँ पे फिर उसको दूध करा और पापा जी के लिए चाय रेडी कर दी थी। टाइम हो गया था 5:30 का, क्योंकि थोड़ा सा मेरा आधे एक घंटा अपनी एक्सरसाइज को भी दिया है, क्योंकि जब से मुझे सुबह ऐसा झटका सा लग गया देख के फेस को, तो मैंने थोड़ा सा अपना आपका टाइम दिया कि मुझे तो अब करनी है तो करनी है। उसके बाद यहाँ पे पापा जी की भी चाय रेडी हो गई थी, पापा जी को चाय दी और फिर यहाँ पे अपनी लगी थी मैं सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि बच्चे जाने थे आज स्कूल में, तो इसलिए उनका लंच भी रेडी करना है। तो आज मुझे बनानी थी भिंडी। आज मैंने उनको बिल्कुल भी बताया नहीं था कि मैं सब्जी में उन्हें क्या दे रही हूँ, क्योंकि वो कभी नहीं भिंडी खाते हैं। तो आज मेरे को उनको लंच में कुछ भी हो जाए भिंडी खिलानी थी। तो यहाँ सबसे पहले भिंडी को कट कर दिया था, उसके बाद मैंने टमाटर कट कर लिए। अब लग जाती हूँ अपनी सब्जी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे सारे मसाले, मिर्च मसालों को बाहर निकाला उनकी जगह से। काफ़ी टाइम हो गया उन्हें बैठे हुए, तो उन्हें जल्दी से मैंने बाहर निकाल के रख लिया, क्योंकि सब चीज़ सामने रखी होती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है काम करना, नहीं तो फिर उन्हीं को ढूंढने में टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी यानी टमाटर को और सारे मिर्च मसालों को डाल के खूब अच्छे से यानी तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं दिखा रही थी भिंडी। ये भिंडी हमारी जो पापा जी प्लॉट पे से लेके आए थे, वही भिंडी आप देख सकते हो, उनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से मसाला भुनने के बाद मैंने प्लेट को यानी कढ़ाई से उतारा और झटपट से अपनी भिंडी डाल दी थी। और यहाँ पे ना मेरे साथ कैमरे में देखने के चक्कर में ना हाथ भी जल गया मेरा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि प्लेट पे मेरा ध्यान नहीं गया और एकदम से ना भाप लगी ना बहुत तेज से हाथ पे, तो बहुत एकदम से जल गया था। हो जाता है कभी कभार कैमरे के चक्कर में ना, बहुत गड़बड़ होती हैं। तो यहाँ पे भिंडियों को मैंने डाल दिया था मसाले के अंदर, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ नहाने से पहले पहले, क्योंकि रात मेरा इतना आलकस करा कि मैं रात को ना ऐसी सो गई थी, बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। पता नहीं कभी कभार ऐसा आलकस आ जाता है, आलकस कह लो या कुछ भी, बच्चों के साथ में ना उन्हें पढ़ाने के लिए बिठाओ ना, तो फिर थक इतना जाते हैं कि फिर मन नहीं होता। तो मैंने रात चेंज नहीं किया था, मैं ऐसे ही लेट गई थी। और उसके बाद फिर मैं रूम में आई, हस्बैंड जी को उठाया कि 5:30 हो गए हैं, जल्दी जाओ दूध ले आओ, नहीं तो फिर दूध को रखने में लेट हो जाता है। तो उनको उठाया, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा आलकस कर रहे थे उठने में। तो फिर यहाँ पे उन्हें उठाने के बाद मैं चली गई थी, वापस आके सो गए थे। फिर मैं अब किचन में अपना देख के सब्जी को आ गई थी। फिर यहाँ आके बेटी को उठाया प्यार से, क्योंकि वो थोड़ा उठने में वो करेगी। तो हस्बैंड जी तो आके दोबारा सो गए थे, दूध को ला के यहाँ उसे मैंने बहुत प्यार से, क्योंकि बच्चे ना जब काफ़ी दिन बाद जाना होता है ना स्कूल में, तो थोड़ा उठने में ये दिक्कत करते, तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा थोड़ा टाइम पे इन्हें उठाती रहूँगी। अभी तो वो नहीं उठेगी, तो यहाँ एक दो बेर जब उठाऊंगी तो वो तब उठेगी। तो अभी तो पहला राउंड है। तो बच्चों का ऐसा ही होता है कि जब उनकी 1-2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती ना, तो फिर वो उठने में ना बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैंने सोचा था कि सब्जी फ्राई हो गई है तो अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि आज है एकादशी। तो सबसे पहले वो भी काम है। क्योंकि इस बार ना कंफ्यूज हो रहा था, कभी कोई 13 में कह रहा था, कभी कोई 14 में। मैंने पहले तो कल भी रख लिया था थोड़ा सा टाइम पर, फिर सबने बोला कि नहीं 14 में है, 14 तारीख में है। तो फिर मैंने यहाँ पे उसके बाद अपना आज ही रखा है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हुई थी, येलो कलर की साड़ी पहनी, फिर हल्का फुल्का सा अपना जो डेली करती हूँ मैंने मॉइस्चराइज क्रीम लगाई, अपनी लिपस्टिक लगाई और बिंदी लगाई, यानी करके अपने सिंगार को। और फिर वापस से अपना किचन संभाल लिया था, क्योंकि मैंने 2-1 बार तो हस्बैंड जी से बोल दिया था कि सब्जी को चलाया हो बीच में। तो वो चला के आ गए थे, तो वो बोल रहे थे कि सब्जी बन के रेडी है। मैंने कहा नहीं, आप मंदी वो कर दो गैस को, मैं आके खुद चेक करूँगी। तो यहाँ पे झटपट मैं आ गई थी किचन में और अपना आके चेक करी, तो सब्जी वाकई में रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको चला के मैंने छोड़ दिया था, और अब इसे मैं थोड़ा सा रुक के
आपको दिखा रही थी यहाँ पे, उसका कलर कितना प्यारा आ रहा था। कहने का मतलब ये है। और मैंने बिल्कुल भी आज प्याज वगैरह का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ मैं सही से चेक कर रही थी कि बन भी रही है या मुँह हमी लग रही है। तो फिर मैंने आटा में लगा के गई थी नहाने से पहले। उसके बाद मैं अपना आके तवा रख दिया, और एक तरफ कढ़ाई में थोड़े से मैंने रसगुल्ले भी गर्म कर दिए थे, क्योंकि बच्चे ना खा लेते हैं सुबह के टाइम ना दूध वगैरह की गैल, क्योंकि उनको ब्लैक रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक तरफ मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए यानी दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद झटपट से आके अपना फिर मैं दूध में चीनी डाली और फिर लगी थी अपना चपाती सेकने के लिए बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बनाऊंगी गौ माता के लिए, उनके लिए एक चपाती बनाने के बाद फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं घी के पराठे, क्योंकि आज वैसे ही मैंने भिंडी बनाई है सरप्राइजली, उन्हें पता भी नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो थोड़ा थोड़ा भी लगा के खाएंगे तो, क्योंकि घर पे तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं भिंडी, लेकिन स्कूल में वो मजबूरी के कारण ना खाएंगे ज़रूर। तो इसलिए मैंने आज, वो पूछ भी रहे थे कि मम्मा क्या दे रहे हो, मैं कहा सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, वहीं पे जाके देखना स्कूल में जो भी बना है। तो यहाँ पे झटपट से मैंने एक गौ माता के लिए बना दी थी, फिर बच्चों के लिए झटपट पराठे बनाए। तो कमेंट्स करके बताना किस किस के बच्चे ना भिंडी नहीं खाते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, जबकि बहुत से बच्चों को ना इतनी पसंद होती है भिंडी, फेवरेट सब्जियों में आती, पर वो हम पे गए हैं, मुझ पे गए हैं। कहने का मतलब मुझे भी नहीं पसंद भिंडी, बिल्कुल भी नाम को भी पसंद नहीं है। वो तो बस मजबूरी हो जाती है खाने की, नहीं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी। तो समझ लो मेरे पे ही गए हैं बच्चे। तो यहाँ पे मेरे लंच बन के रेडी हो गया था बच्चों का। तो जल्दी से अपना मैंने बच्चों का जो पराठे हैं वो ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि गर्म नहीं पैक करते हैं, क्योंकि सिल्वर फॉइल में पैक होते हैं तो गरम गरम नहीं करते हैं। तो साथ के साथ मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया था। तो इतना यहाँ पे काम सारा लगभग कंप्लीट हो गया था, जो बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच का काम है। उसके बाद मैंने एक प्लेट में सब्जी को थोड़ा सा ठंडा कर दिया था, ताकि ठंडी हो जाए तब। तो बीच में मैं बच्चों को देख के आई थी कमरे में कि वो रेडी हो रहे हैं या नहा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो पापाओं को ना परेशान कर देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बीच में जाकर उन्हें चेक करना वो होता है, क्योंकि अगर मैं उन्हें डांटती नहीं हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं रेडी होके देते हैं। उसके बाद मैं वापस से किचन में आई और यहाँ बच्चों का लंच पैक कर दिया था। बच्चों का रह गया था फ्रूट लंच। तो बच्चों ने डिमांड करी कि आज हम लेके जाएंगे मखाने, फिर उनके लिए मखाने रोस्ट करे और फिर उनके कमरों में उनका लंच दे दिया था। जाके बेटी को देखा, क्योंकि बेटी का आई कार्ड नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे सुबह सुबह परेशान कर देती है। जब इस तरीके से करती है तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने कहा मैं एक बार बस किचन को क्लीन करके आती हूँ तब आके चेक करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 7:30 भी नहीं हुए थे अभी। तो मैंने कहा मैं पहले अपना किचन को क्लीन करूँगी, नहीं तो फिर किचन फैला रहेगा। तो यहाँ पे जो भी बर्तन एक्स्ट्रा था उनको सभी को खाली करा, सब्जी को पलट दिया था मैंने। साथ के साथ हो जाता है तो फिर ठीक रहता है, नहीं तो फिर फैला ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक बार कमरे में चली गई फिर बच्चों के उसमें लगी रहूँगी। यहाँ पे मैंने सभी बर्तन को, कढ़ाइयों को, सबको खाली करके सिंक में रख दिया वॉश होने के लिए। और फिर एक बार दोबारा से कपड़ा लगा दिया था स्लेब पे अच्छे से। और बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। उसके बाद मैं टाइम दिखा रही थी आप लोगों के, सिर्फ 7:30 हुए हैं अब हुए हैं 7:30। फिर मैं आ गई थी रूम में, और आप देख सकते हो अभी कोई सा भी रेडी प्रॉपर नहीं हुआ है। एक बेटा लेके सूज बैठा है हाथ में, वो तो फिर भी रेडी हुआ है। बेटी ने तो अभी कुछ नहीं किया है, ना ही सॉक्स पहनी है, ना ही बाल पिनअप करे हैं। और दूसरी बात, आई कार्ड का फंडा हो रहा था यहाँ पे, आई कार्ड उसका मिलके नहीं दे रहा था। एक तो ये सब चीज़ों से ना दोनों छोटे छोटे बच्चे ना, बेटी और बेटा छोटे वाला, खेलते हैं हर चीज़ से, उन्हें हर चीज़ खेलने की लगती है। और फिर जल्दी से उसका यानी आई कार्ड ढूंढा, तो यहाँ पे वो मेरे से डर के भाग गई थी कि मम्मा अब गुस्सा कर रही है तो मैं भाग के जा रही हूँ पापा, नहीं तो पिट्टी कर देगी मम्मा मेरी। फिर यहाँ पे मैंने बेटे को भेजा पापा के रूम में। भाप देने के बाद मैंने कहा ये भी खुश होके उठ जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो स्कूल के टाइम फिर परेशान करता है। तो मैंने बेडशीट वगैरह तार दी थी, क्योंकि एकादशी की वजह से मैं तार देती हूँ बेडशीट को। फिलहाल वॉश पानी मेरे को निकलवा दूंगी, गर्म पानी मेरे को, और वापस से बिछा लूँगी उसी बेडशीट को, क्योंकि अभी मैंने कल ही बिछाई थी, कल जने परसों ही बिछाई थी वो बेडशीट, तो मैं अभी उसको लूँगी यूज़ में। उसके बाद मैं आ गई थी झटपट से मंदिर में, और मंदिर की आज मुझे करनी थी डीपली क्लीनिंग, अच्छे से सारी चीज़, रैक वगैरह सब कुछ हटाना था, क्योंकि नवरात्रों में हुई थी क्लीनिंग, और उसके यानी उससे पहले ना हमने बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी थी। इन रैकों में ना काफ़ी सामान एक्स्ट्रा हुआ और है, तो मैं उन सभी को निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी ड्रेस पुरानी हो रही है कान्हा जी की, वो भी हटा दूंगी, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो सब हटा दूंगी। तो यहाँ पे मेरा मंदिर हो गया था बहुत अच्छे से क्लीन, जिसमें कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद बैठ के अपनी एकादशी की कथा करी, और यहाँ पे सभी को तिलक किया, सभी भगवान को, और भगवान की आरती करी। तो श्री नारायण भगवान सभी की इच्छाएं पूर्ण करे। और आज के दिन कहते हैं कि आज तीनों वो एक साथ पढ़ रहे हैं, त्रयोदशी, द्वादशी और एकादशी, तो सबसे बड़ा वो माना जाता है।
तो आज बहुत बड़ी एकादशी भी मानी गई है, तो आप सभी की भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो उसके बाद मैं अपना पूजा वगैरह करके यहाँ देख सकते हो आप, बेटे ने छोटे ने ना, जबकि मैंने सोफे वगैरह सब ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन करा और था, लेकिन स्कूल जाने से पहले ना वो इतनी दंगा और इतनी मस्ती काटता है कि यहाँ पे सब चीज़ फैला दी थी उसने। तो फिर मैंने अपना जल्दी से ड्राइंग रूम को क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आने के बाद यहाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, बस चाय बनाई थी और मैंने केला लिया था। तो यहाँ हस्बैंड जी तो ले गए थे अपनी घाल के और उन्होंने पी ली थी। फिर उसके बाद आराम से बैठ के मैंने पी। यहाँ पे वो किसी काम से उन्हें कहीं जाना था, तो वो उसी के लिए बोल रहे थे कि आप मुझे कपड़े वगैरह निकाल के दे दो जल्दी से, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर मैं रेडी होकर निकलूँगा। तो यहाँ वो बातों में लग रहे थे अपनी फ़ोन में, और बीच बीच में मुझसे भी कुछ बातें कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं क्या कह रहे थे। फिर मैं चाय पी के वापस से अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि धूप लगी थी बहुत अच्छी खासी। मुझे कंफर्टर में सिर्फ धूप लगानी थी और बेडशीट भी सूख गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था शायद 8 कह रही हूँ, 9-10 का टाइम हो रहा था, 9:30 का टाइम हो रहा था, कहने का मतलब ये है। और ये बहुत अच्छे से सूख गई थी, तो मैंने साथ के साथ बिछा दी थी कि सभी कमरे क्लीन है। तो इसको भी अपना सेट कर देती हूँ, क्योंकि काम सारा कंप्लीट हो गया था। जब कोई खाना खाएगा तब बना दूँगी मैं। और फिर थोड़े से कपड़े थे जो कल के कपड़े थे, तो वो मैंने साथ के साथ तय बनाए नहीं थे, तो उन्हें मैं अब बैठ के आराम से तय बना रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही सपोर्ट करें प्लीज़, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है वीडियो को।